wants to fight the Indian state. वो भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। तो आज चिंता राहुल गांधी की है कि आज देश के अंदर ये तस्वीर जो है, जो देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी मजबूत तस्वीर है, ये राहुल गांधी और हर परिवारवादी को चिंता जता रही है। यहाँ पे देश के अंदर प्रेसिडेंट एसटी समाज से आती है, कोई उनका राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं होता। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो अगेन जो है ओबीसी समाज से आते हैं, उनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं होता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पूरे परिवार में कोई राजनीति में नहीं होता। और ये हमारे देश के लोकतंत्र की शक्ति है कि आज हम जो है ये तस्वीर देख रहे हैं, जो एक पॉजिटिव मैसेज है हर युवा के लिए कि आप भी इस देश के लोकतंत्र के शीर्ष पद पर पहुंच सकते हैं। अब दिक्कत उनको है जिन्होंने परिवार तंत्र चलाया, ना कि लोकतंत्र। इसीलिए इनकी मानसिकता इतनी गंदी हो चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत माता जी, आप सब युवा में ये भगवान क्या जुल्म है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी कभी राजनीति में थी? क्या वो हम सब के बीच में है? क्या उन्होंने कभी भी राजनीतिक बयान दिया? तो इस तरीके से जो हमारे बीच में नहीं है उनको गाली बकना और उसके बाद जाकर उन पे आपत्तिजनक एआई जनरेटेड वीडियो करना, ये सब यही दर्शा रहा है कि अगर किसी को भारत के लोकतंत्र से सबसे बड़ा खतरा है तो वो राहुल गांधी है। कल ही उन्होंने एक वीडियो किया, अंजना जी आपने बिहार की बात करी, 2 वीडियो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ये इतने जनता विरोधी लोग हैं कि सुप्रिया शिनेत कहती है कि बिहार के लोगों पे से बदबू आती है, उनसे बीमारी होती है, और राहुल गांधी उनसे हाथ मिलाते हैं। ये इनकी सोच है भारत के लोकतंत्र के प्रति। राहुल गांधी कल एक कहते हैं कि देश के युवाओं को कहते हैं कि आप सभी जो है तैयार हो जाइए, आग तक लगने की बात ये लोग करते हैं। तो जस्ट बिकॉज गांधी वाड्रा परिवार अगर सत्ता में नहीं है, इसका ये मतलब नहीं देश का लोकतंत्र खतरे में। देश का लोकतंत्र मजबूत है क्योंकि संविधान मजबूत है और युवा मजबूत है, और इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री। देखिए, मुझे लगता है कि नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो होगा आलोक शर्मा और बीजेपी के प्रवक्ता के बीच में। ये लोग इलेक्शन कमिश्नर के बारे में भी बोलने लग गए। आजकल वोट चोरी होने लग गया, इलेक्शन कमिश्नर लोग ये लोग के साथ देने लग गए, कोर्ट भी ये लोग का साथ देने लग गया बीजेपी लोगों का। सबके सब मीडिया हाउसेस भी सबके जगह अगर इन लोग के साथ दे रहे हैं मतलब कुछ तो अच्छा ही होगा। तुम लोगों का साथ नहीं दे रहे तो कुछ तो बुरा ही होगा। यही हवाले से वीडियो है, चलिए वीडियो देखते हैं और मजे लेते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब बटन जरूर ठोक के जाना। चलिए वीडियो देखते हैं और मजे लेते हैं। इस भारत देश के अंदर अगर लोकतंत्र की किसी ने नींव डाली वो कांग्रेस पार्टी ही थी। वो पंडित नेहरू तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा, जिन्होंने 13 साल तक जेल में रहते हुए, और बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान दिया, और जिस तरह से आज एक चाय बनाने वाला, चाय बेचने वाला, पता नहीं वो वैसे तो सब झूठ ही बोलते हैं, और एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाला फर्जी डिग्री होल्डर भी अगर देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो मैं समझता हूं कि वो लोकतंत्र कांग्रेस का ही दिया हुआ है। मस्त जोक मारा रे। आज कांग्रेस के ऊपर जो सवाल उठा रहे हैं, इंडियन स्टेट की बात कही गई थी, इंडियन नेशन की बात नहीं की गई थी, और कांग्रेस के कार्यक्रम में कही गई थी, विदेश में नहीं की गई थी। इंडियन स्टेट से तात्पर्य होता है सरकार और सरकार की संस्थाएं जो लोकतंत्र की चोरी कर रहे हैं, और वो लड़ा जाता है, और राजनीतिक दल इंडियन स्टेट या गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ते हैं, उसकी गलत नीतियों के खिलाफ लड़ते हैं। उसमें कहीं पर कोई चीज़ गलत नहीं बोली गई थी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वोट चोरी करके जो लोग सरकार चलाते हैं, तमाम संवैधानिक संस्थाओं को मुट्ठी में रखकर सरकार चलाते हैं, वोट चोरी करके सरकार चलाते हैं। बनारस जो प्रधानमंत्री की सीट थी, वहां पर वोट काउंटिंग रोक दी जाती है घंटों। अच्छा, हमको सिखा दिया तक जिस तरह से एक एक घर पर 500-500 वोट बनते हैं, जिस तरह से एसआईआर के नाम पर सुप्रीम कोर्ट रोज लताड़ लगाता है, और फिर ये अपनी माताजी के पीछे छुपकर खड़े हो जाते हैं। मुझे लगता है हमारी माताजी तो माताजी लगती हैं इनको, और दूसरों की माताजी जर्सी काऊ लगती है। दुर्भाग्य ये है कि एक बहुत कमजोर प्रधानमंत्री हैं जो ना विदेश नीति जानते हैं ना अर्थ नीति जानते हैं। आज हालत यह है कि एसआईआर के नाम पर जो हो रहा था उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने काफी हद तक लगाम लगाई। आज आप तमाम मुद्दे उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है, महंगाई चरम पर है, ईडी सीबीआई के डायरेक्टर्स को पेंशन नहीं मिलती है इस देश के अंदर, मुख्यमंत्रियों को चुनाव से 6 महीने पहले जेल में डाल दिया जाता है, एक साल 1.5 साल के बाद वो दोबारा मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं, कोई चार्जशीट फाइल नहीं होती है। हिंदुस्तान को पूरी तरह से एक पुलिस स्टेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग केवल और केवल सरकार और मोदी स्तुति में लगा रहता है। यही तमाम चीजें अगर आप पैरेलल देखेंगे तो उन देशों में भी हुई जिनसे हमें सबक लेना चाहिए, और सबक भी अगर कोई नहीं लेना चाहता है तो मैं उसको केवल ये कहूंगा कि वो अहंकारी नहीं। आपको किसी भी व्यक्ति से, किसी भी देश से, किसी भी घटना से सबक लेना चाहिए। एक फॉर्मर यूएसएसआर था, शायद 1990 के दशक में उससे शक्तिशाली देश केवल अमेरिका था, लेकिन उसके भी टुकड़े हुए। यूरोप सबसे मजबूत
था, लेकिन वहां पर भी बाल्कनाइजेशन हुआ। अगर हमारे चारों तरफ किस तरह की कोई घटनाएं होती हैं तो जियोपॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में उनसे सबक लिया जाता है। ठीक है, छोटा सा रिस्पांस, उसके बाद से ये छोटा लोग रिस्पांस बात करेंगे संविधान की जो बाबा साहेब अंबेडकर को अपने चरणों में रखते हैं, जिन्होंने 356 लगाकर 50 से ज्यादा राज्य सरकारों को गिराया, जिन्होंने इमरजेंसी लागू करी जिसमें आप सभी युवा कुछ नहीं बोल सकते थे। ये लोकतंत्र की बात करेंगे। आज अगर इनको लगता है चोरी की बात है तो राहुल गांधी कैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, उनकी बहन प्रियंका वाड्रा कैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गई। इनको दिक्कत इस बात की है कि इनका सिस्टम भी नहीं है अब और इनकी सरकार भी अब नहीं है। इनके झांसे में अगर कोई मत आइएगा क्योंकि इंडियन स्टेट से लड़ना चाहते हैं। आतंकवादी पन्नू इनको एंडोर्स करता है, एंटी इंडिया इलॉन अमर इनको एंडोर्स करती है। और ये कोर्ट की बात करते हैं, आज ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट नहीं, मैं मद्रास हाईकोर्ट को का जजमेंट बताना चाहता हूं। मद्रास हाईकोर्ट ने बोला राहुल गांधी के आरोपों के ऊपर कि इनमें कोई एविडेंस नहीं है, ये सब बकवास है, ये सिर्फ इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन किया है। कोर्ट के खिलाफ ये, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ये, इंडियन स्टेट के खिलाफ ये, राष्ट्रपति के खिलाफ ये, जनता के खिलाफ ये। क्यों? क्योंकि बस ये परिवारवादी गद्दी में नहीं बैठे। सबसे बड़ा खतरा ये है लोकतंत्र। छोटा सा जवाब। भारतीय लोकतंत्र पंडित नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर का दिया हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर के पुतले फूकने वाले लोग इसीलिए आज यहाँ पर बात करते हैं। संविधान को कहने वाले के विदेशी हम इसको नहीं मानेंगे, इट मस्ट बी स्क्रैप। ये आरएसएस की विचारधारा से आने वाले लोग पूरी तरह से, संविधान अरे भाई सुनिए ना भाई, अरे भाई सुनिए, देखिए मैं क्या चलिए ठीक है, मलुक नगर जी, मलुक नगर जब हो गया आप दोनों का हो गया, कंक्लूड कीजिए, कंक्लूड कीजिए जल्दी। मैं कंक्लूड करना हाँ, चाहता जल्दी। हूँ। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से कटघरे में खड़ा है और ये कांग्रेस की देरी है। आज तक के मंच पर तीनों इलेक्शन कमिश्नर जो पुराने वाले थे उन्होंने इस पे फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। आज तक से निवेदन करूंगा, तीनों इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि एसआईआर का समर्थन किया, ईवीएम का समर्थन किया। कितना झूठ बोलोगे भाई? कोई ये वीडियो अगर आप ठीक होंगे तो बोलना बीच में चिल्लाना नहीं पड़ेगा। पहले दिखाओ वीडियो अगर है तो। ये कांग्रेसियों का झूठ बोलते रहते हैं। मैं तीनों इलेक्शन कमिश्नर ने आकर कहा कि वर्तमान में जो हो रहा है गलत हो रहा है। झूठ बोल रहे हैं। आपने अभी अपने बयान को आज तक का कल एक सर्वे, झूठ बोल रहे हैं। आज तक का था भी नहीं, किसी को नहीं बोलने दूंगा, मैं फिर किसी को नहीं बोलने दूंगा। ये बहुत गंदी आदत है इनकी। मैं आपसे ज्यादा चिल्ला सकता हूँ। मैं कैसा लगा आप सब लोग? ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज